गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूँ जाला जयेंद्र और आप देख रहे हैं गुजराती एजुकेशन। आज मैं आपको कक्षा 5 चैप्टर 7 खाना खजाना चित्र पाठ है वो हम आपको समझाऊंगा और आपको लिखाऊंगा। आपको ध्यान से समझना है और लिखना है। तो हम शुरू करते हैं। खाना खजाना, यहाँ पे चित्र दिया है, उसमें एक लड़का खा रहा है, एक औरत रसोई पका रही है और दादी माँ पीछे बैठे किताब पढ़ रहे हैं और बहुत सारे बर्तन भी दिखाई दे रहे हैं। चूल्हा गैस भी है, एक मटका है, खिड़की दिखाई दे रही है, कुछ डिब्बे पीछे है, कुछ टोकरी में सामान है। तो ये समझौते पहले देखेंगे। यह रसोई घर का चित्र है, यह रसोई घर का चित्र है। चित्र में माता रसोई बना रही है। गैस के एक चूल्हे पर कुकर और दूसरे पर तवा रखा हुआ है। तवे में रोटी है, माता रोटी बेल रही है। पास में पानी का बर्तन है। कढ़ाई में आटा और थाली में सेकी हुई रोटियां हैं। नज़दीक में बैठा हुआ लड़का खाना खा रहा है। दादी माँ किताब पढ़ रही है। अलमारी में एक खाने में फल और सब्जियां हैं, दूसरे खाने में डिब्बे हैं। दूसरी अलमारी के डिब्बों में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं। थाली, गिलास, केतली आदि भी दिखाई दे रहे हैं। रसोई घर की खिड़की से बादल दिखाई दे रहा है। तो हम क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने वाले बॉक्स में लिखिए। नंबर 1, खाली जगह में फल और सब्जियां है। डिब्बे में, बाल्टी में, टोकरी में कि अलमारी में। हमें पता है कि हम सब्जियां, हमारी मम्मी, हमारी दीदी, हम सब्जियां कहाँ रखते हैं? तो टोकरी में। नंबर 2, रसोई घर में बहुत सारे खाली जगह होते हैं। बर्तन होते हैं, साधन होते हैं, चूल्हे होते हैं, डिब्बे होते हैं। तो ज़्यादातर बर्तन होते हैं। नंबर 3, लड़का खाली जगह खा रहा है। फल, सब्जी, बर्तन या खाना। तो आंसर आएगा खाना। रसोई में खाली जगह का चूल्हा है। रसोई घर में खाली जगह का चूल्हा है। मिट्टी का चूल्हा है, लोहे का चूल्हा है, गैस का है या इलेक्ट्रिक का? तो गैस का चूल्हा है। नंबर 5, रसोई घर में खाली जगह रसोई बना रही है। तो रसोई घर में पिता, माता, भाई या दादी रसोई बना रही है। तो आंसर में आएगा माता रसोई बना रही है। सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। क्वेश्चन 2 में सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। नंबर 1, लड़का। तो लड़का क्या कर रहा है? भोजन कर रहा है, माता के पास बैठा है, पानी पी रहा है। तो आंसर में आएगा भोजन कर रहा है। नंबर 2, पानी का बर्तन। तो पानी का बर्तन कहाँ पे रखा है? चूल्हे के पास है, लड़के के पास है, अलमारी के पास है। तो आंसर में आएगा चूल्हे के पास है। नंबर 3, दादी माँ। दादी माँ क्या कर रही है? आपने चित्र में देखा है। तो रोटी सेक रही है, सब्जी काट रही है या पुस्तक पढ़ रही है? तो आंसर में आएगा पुस्तक पढ़ रही है। नंबर 4, माता। माता कहाँ पे बैठी है? तो लड़के के पास बैठी है, दादी माँ के पास बैठी है या गैस के चूल्हे के पास? तो गैस के चूल्हे के पास बैठी हुई है। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, रसोई घर में कौन कौन से बर्तन है? तो आंसर आएगा रसोई घर में मटका, थालियाँ, डिब्बा, चम्मच, डलिया, जार, कुकर,
गिलास, केतली आदि बर्तन है जो हमारे रसोई घर में भी होते हैं। नंबर 2, टोकरी में कौन सी सब्जियां है? तो आंसर आएगा टोकरी में आलू, लौकी, भिंडी, फूल गोभी आदि सब्जियां है। नंबर 3, टोकरी में कौन से फल है? टोकरी में अंगूर, सेब आदि फल दिखाई दे रहे हैं। नंबर 4, खिड़की से बाहर क्या दिख रहा है? तो खिड़की के बाहर बादल दिखाई दे रहा है। नंबर 5, आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? तो आंसर में आएगा हमारे रसोई घर में स्टैंडिंग किचन का प्लेटफार्म, पानी का नल, छलनी और एक्वागार्ड है जो इस रसोई घर में नहीं है। क्वेश्चन 4, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बेसन के पकोड़े खाली जगह बनाए जाते हैं। तो हमें पता है कि बेसन के पकोड़े तलकर बनाए जाते हैं। नंबर 2, गेहूं की रोटी कैसे बनाई जाती है? तो हमने हमारे दीदी को, मम्मी को, दादी को रसोई करते हुए देखा है कि रोटी कैसे बनाते हैं, तो सेक कर। नंबर 3, चाय कैसे बनाई जाती है? तो चाय हम हर रोज़ पीते हैं, तो हमें पता है कि चाय उबाल कर बनाई जाती है। क्वेश्चन 5 का अ, क्या खाना पकाना केवल माँ का ही काम है? नहीं, तो बताइए और कौन कौन खाना पका सकते हैं? तो आंसर में आएगा खाना बनाना केवल माँ का ही काम नहीं है। खाना बनाना केवल माँ का ही काम नहीं है, पिताजी, भाई, भाभी, मैं खुद और बहन भी खाना बना सकते हैं। क्वेश्चन 5 का ब, रसोई बनाने में और घर के अन्य कामों में आप किस प्रकार मदद कर सकते हैं? बताइए। तो आंसर में मैं सब्जी काटकर, रोटी बेलकर, आटा गूंथकर, बर्तन साफ करके, घर की सफाई करके, मटके में पानी भरकर, बाजार से सब्जी लाकर और अनाज साफ करके मदद कर सकता हूँ। क्वेश्चन 6, पढ़िए, समझिए और उदाहरण के अनुसार लिखिए। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, लड़का, तो लड़का स्कूल जा रहा है। लड़के स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुवचन के रूप में दिया हुआ है, तो हमें लिखना है घोड़ा दौड़ रहा है। एक ही घोड़ा है इसलिए घोड़ा दौड़ रहा है, ऐसा बताया गया है। नीचे दिया है घोड़े दौड़ रहे हैं, यानी कि एक से अधिक है इसलिए घोड़े दौड़ रहे हैं, ये उदाहरण दिया हुआ है। कमरा, वह एक कमरा खाली है। कमरा यानी कि एक ही कमरा है इसलिए एक कमरा खाली है। कमरा का बहुवचन है कमरे, वे 3 कमरे खाली है। पंखा, एक पंखा चल रहा है। पंखे, 3 पंखे चल रहे हैं। पुस्तक, मेरे पास एक पुस्तक है। पुस्तकें, तुम्हारे पास 4 पुस्तकें हैं। क्वेश्चन 7, फलों के गुजराती नामों के आगे कोष्टक में से हिंदी नाम चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे गुजराती शब्द दिए हैं, उसके सामने हमें हिंदी शब्द लिखने हैं। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से। जाम्बू को हम हिंदी में जामुन कहते हैं। पपैयू उसको हिंदी में हम पपीता कहते हैं। नंबर 3, फालसा को हिंदी में भी फालसा ही बोलते हैं। नंबर 4, केरू को हम केला बोलते हैं। नंबर 5, द्राक्ष को हम हिंदी में अंगूर बोलते हैं। नंबर 6, नारियल को हम नारियल कहेंगे। नंबर 7, सीताफल को हिंदी में शरीफा बोलते हैं। नंबर 8, जामफल को हम हिंदी में अमरूद बोलते हैं। नंबर 9, केरी को हम हिंदी में आम बोलते हैं। आम सबका फेवरेट होता है। नंबर 10, रायन को हम खीरनी बोलते हैं।
दाड़म, दाड़म को हम हिंदी में अनार बोलते हैं। शिरडी, शिरडी को हिंदी में ईर्ख बोलते हैं। शक्करटेटी, शक्करटेटी को हिंदी में खरबूजा बोलते हैं। विद्यार्थी मित्रों, शक्करटेटी को हिंदी में खरबूजा बोलते हैं, ये शायद ही किसी को पता होता है, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। चिबड़ू, चिबड़ू को हम हिंदी में आर्या बोलता है, ये भी टफ है, ये भी आपको याद रखना है। तरबूज, तरबूज को हम हिंदी में तरबूज बोलते हैं। क्वेश्चन 8, सब्जियों के गुजराती नामों के आगे कोष्टक में से हिंदी नाम चुनकर लिखिए। रिंगन, रिंगन को हम बैंगन बोलते हैं। कोरू, कोरू को हम कद्दू बोलते हैं। फुलेवर, फुलेवर को हम फूल गोभी बोलते हैं। टमेटो, टमेटो को टमाटर। तुरियू, तुरियू को तुरई। आदू को अदरक। रताड़ू, रताड़ू को रतालू। करेलू, करेलू को करेला। करेला का नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं क्योंकि करेला कड़वा होता है इसलिए। कोबीज, कोबीज को बंद गोभी बोलते हैं। भिंडो, भिंडो को भिंडी। मूरो, इसको हिंदी में मूली बोलते हैं। शक्करियू, उसको शक्करकंद बोलते हैं। घिलोड़ू, घिलोड़ू को कुंदरू बोलते हैं। ये भी टफ है, ये भी आपको याद रखना है। दूधी, दूधी को लौकी। डूंगरी को प्याज। शूरन, शूरन को जमीकंद बोलते हैं, ये भी टफ है, ये भी आपको याद रखना है। टिंटोरू, टिंटोरू को चचरीडा बोलते हैं। और बटाको, बटाको को हम आलू बोलते हैं। क्वेश्चन 9, बर्तनों के गुजराती नामों के आगे कोष्टक में से हिंदी नाम चुनकर लिखना है। सांडसी, सांडसी को हिंदी में सड़सी बोलते हैं। कढ़ाई, कढ़ाई को हम कढ़ाई कहते हैं। नंबर 3, कड़छो, कड़छो को हिंदी में कलशुक कहते हैं। वेलन, वेलन को हम बेलन बोलते हैं। चिपियो, चिपियो को हम चिमटा बोलते हैं। बरनी, बरनी को हिंदी में जार बोलते हैं। आडनी, आडनी को हिंदी में चौका बोलते हैं। तपेली, तपेली को हिंदी में पतीली बोलते हैं। मसालियू, मसालियू को मसालादान बोलते हैं। नंबर 10, भातियू को हम करशी बोलते हैं। नानो तवे थो, उसको हम पावनी बोलते हैं। और लास्ट में रोटली मुकवानु वासन, उसको हम रोटीदान कहते हैं। यहाँ पे विद्यार्थी मित्रों क्वेश्चन 9 में बर्तनों के गुजराती नामों के आगे कोष्टक में से हिंदी नाम चुनकर लिखिए। ये आपको याद रखना होगा क्योंकि ये टफ है और ये एग्ज़ाम में बच्चों को ज़्यादातर याद नहीं रहता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। प्रवृत्तियाँ दी हुई है यहाँ पे। चित्र पहचान कर नाम लिखिए और खाने के बारे में राइट या रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे चीज़ चित्र दिए हुए हैं, करेला का है, सेब का है, आम का है, जलेबी का है, आइसक्रीम का है। तो करेले से शुरू करते हैं। करेला है तो मज़े से खाना पड़ेगा, ये बिल्कुल नहीं खाएंगे, तो ये आपको खाना पड़ेगा। नंबर 2, सेब दिया है तो वो आप मज़े से खाएंगे। नीचे आम दिया है, आम वो भी आप मज़े से खाएंगे। जलेबी तो वो भी आप मज़े से खाएंगे क्योंकि वो भी आपको अच्छी लगती है। आइसक्रीम, लास्ट में जो आइसक्रीम दिया है वो भी आप मज़े से खाएंगे क्योंकि वो भी आपकी फेवरेट है। प्रवृत्ति नंबर 2, कोष्टक में से सब्जी के हिंदी नाम ढूंढकर नीचे लिखिए।
विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे मैंने कोष्टक पूरा किया है और उसमें दिए गए सारे सब्जी के नाम मैंने यहाँ पे लिखे, जो आपको देखना है, समझना है और लिखना है। कुंदरू, लौकी, अदरक, भिंडी, तुरई, जमीकंद, मूली, आलू, टमाटर, बैंगन, शकरकंद, फूलगोभी, बंदगोभी, चचरीडा, रतालू, कद्दू, प्याज, करेला, ये सारे के सारे नाम इस कोष्टक में है, तो ये आप लिख लेना। प्रवृत्ति नंबर 3, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी लिखें। यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, कहानी का चित्र है, तो ये चित्र में कौन सी कहानी है वो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। एकता में बल, कहानी का नाम है एकता में बल, तो ध्यान से सुनना और फिर लिखना। कमालपुर नामक एक गांव था, उसमें एक बूढ़ा किसान रहता था। उसका नाम रामू चाचा था। रामू चाचा खेती करते थे। उनके 2 बेटे थे, वे दोनों आपस में झगड़ते रहते थे। रामू चाचा यह देखकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपने बेटों को बहुत समझाया, पर उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। एक दिन रामू चाचा को इस समस्या का एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया। बड़े बेटे को लकड़ियों का एक गट्ठर लाने के लिए कहा। रामू चाचा ने दोनों को गट्ठर खोलकर एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा। दोनों लड़कों ने बड़ी आसानी से एक एक लकड़ी तोड़ डाली। अब दोनों बेटों को लकड़ियों का गट्ठर बारी बारी से तोड़ने को कहा। दोनों लड़कों ने खूब ताकत लगाई, पर वे लकड़ियों का गट्ठर नहीं तोड़ सके। रामू चाचा ने उन्हें सीख देते हुए कहा, तुम दोनों मिलजुल कर रहोगे तो मजबूत बनोगे और लड़ते रहोगे तो कमज़ोर बनोगे। उसी दिन से दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे। रामू चाचा की खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच एकता में ही बल यानी कि शक्ति है। तो स्टूडेंट, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? तो आगे की प्रवृत्ति देखते हैं। नंबर 4, कोष्टक से अनाज के हिंदी नाम ढूंढकर निकालिए और नीचे गुजराती नाम के आगे लिखिए। ये भी मैंने कोष्टक में कर दिया है, आपको लिखना है। अड़द, अड़द तो उड़द। जुवार, जुवार तो जुवार। चोखा, उसको हम चावल बोलते हैं। मग, तो उसको हम हिंदी में मूंग बोलते हैं। वटाना, उसको हम मटर बोलते हैं। तुवेर, उसको हम अरहर बोलते हैं, ये खास याद रखना है। चना, उसको हम चना बोलते हैं। गऊ, तो उसको गेहूँ बोलते हैं। मकाई, तो उसकी हिंदी में मक्का बोलते हैं। प्रवृत्ति नंबर 5, फलों के चित्र इकट्ठे कीजिए और उन्हें यहाँ चिपका कर उनके नीचे हिंदी नाम लिखिए। यहाँ पे मुझे 5 चित्र मिले थे। पपीता का है, अंगूर का है, आम का है, सेब का है और अनार का। आपको ऐसे चित्र मिले तो आप भी ऐसे चिपकाएंगे और उसके नाम हिंदी में लिखेंगे। प्रवृत्ति नंबर 6, अपनी पसंद के 2 फूलों के चित्र बनाइए और नीचे हिंदी नाम लिखिए। मेरे ये 2 फेवरेट थे, कमल और गुलाब, तो मैंने उसके चित्र बनाए और यहाँ के उसका नाम भी लिखकर आपके सामने मैंने पेश किए हैं, तो आप देख सकते हो। आप भी ऐसे ड्राइंग करके अपने मनपसंद फूल को यहाँ पे ड्राइंग करके उसके नाम लिखिए। हाँ, इतना जानिए, ये ज़रूरी है, नीचे दिया हुआ है, इतना जानिए, ये आपको ज़रूरी है याद रखना। कनेर, कनेर को हिंदी में करेन बोलते हैं। गुलाब, गुलाब को गुलाब। कमल, तो कमल को कमल। बारहमासी, बारहमासी को बारहमासी। सूरजमुखी, उसको सूरजमुखी बोलते हैं। गेंदा, गेंदा को हजारीगल या गलगोटो। चंपक, उसको हम चंपो बोलते हैं। चमेली, उसको गुजराती में चमेली। गुड़हल, गुड़हल को हम जासूद बोलते हैं गुजराती में। तो विद्यार्थी मित्रों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप उसको कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आगे की वीडियो आपको देखने को मिलेगी।